नमस्कार, केबीटी हिस्ट्री चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है साकेत या अयोध्या। चूंकि ये काफ़ी विवादित विषय है और इस विषय पर काफ़ी लंबे समय से मंथन, डिस्कशन, विचार और विमर्श हो रहे हैं, तो बिना किसी देरी के आज हम इस विषय को समझेंगे कि अयोध्या का प्राचीन नाम क्या साकेत था या फिर प्राचीन संदर्भों में अयोध्या नाम भी मिलता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बहुत सारे जो बौद्ध विचारक हैं, नवबौद्ध भाई बंधु हैं, उनका कहना है कि अयोध्या नाम 16वीं शताब्दी से पहले अस्तित्व में नहीं था और पाली ग्रंथों में साकेत नाम आता है लेकिन अयोध्या नाम नहीं आता। ये भी कहा जाता है कि बुद्ध के समय अयोध्या का नाम साकेत हुआ करता था, न कि अयोध्या। हालांकि अगर हम बात करें रामायण की वर्तमान पांडुलिपि के बारे में, तो अभी हाल ही में जो वर्तमान पांडुलिपि हमारे पास उपलब्ध है वो 10वीं शताब्दी की है, जो कि नेपाल से प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हमें ये समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि 16वीं शताब्दी से पहले अयोध्या नाम नहीं था, तो जब 16वीं शताब्दी से पहले ही 10वीं शताब्दी में रामायण की पांडुलिपि उपलब्ध है और उसमें अयोध्या नाम का वर्णन किया जा चुका है, तो फिर ऐसे में कहना अयोध्या नाम जो है वो 16वीं शताब्दी से पहले नहीं था, ये एक भ्रम है, एक झूठा तथ्य है। इसके अलावा अगर हम बात करें प्राकृत ग्रंथों की, तो प्राकृत ग्रंथों में भी अयोध्या, अयुज्यपुर, अयोध्या, उज्जा, अयोध्या, अवध, अयोध्या के रूप में अनेकों सोर्स या प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए कुछ प्रमाणों को दिखाते हैं। बात करेंगे बौद्ध जातक घत पंडित। यहाँ पर अयोध्या नगरी से अयोध्या का उल्लेख किया गया है। यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं रेड कलर में अयोध्या नगर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि त्रिपिटक, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ माना जाता है, त्रिपिटक के खुद्दुक निकाय में जातक आता है और जातकों में यहाँ पर आप देख सकते हैं घत जातक में बड़े स्पष्ट रूप से अयोध्या नगर का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है, अगर पाली साहित्यों में ही पहली शताब्दी में अयोध्या नगर का उल्लेख मिलता है, तो ऐसे में कहना कि अयोध्या नाम जो है 16वीं शताब्दी से पहले नहीं था, ये भ्रम है। इसके अलावा महावंश में विभिन्न नगरों के नामों में अयोध्या का नाम अयोध्यपुर लिखा हुआ है। महावंश की टीका में स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं लिखा है राजनो, कुशावती, अयोध्यपुर, कपिल, हस्तिपुर, एक चक्षु। तो महावंश के रेफरेंस के आधार पर भी 4वीं से 5वीं शताब्दी में ही अयोध्यपुर का उल्लेख मिल जाता है। ऐसे में ये कहना कि अयोध्या नाम 16वीं शताब्दी से पहले नहीं था, ये एक भ्रम है। अब बात करते हैं जैन ग्रंथों की। कुछ जैन ग्रंथों में, जैसे कि जैन ग्रंथ आवश्यक चूर्णी में भी अयोध्या नाम उल्लेखित किया गया है। इससे यह भी पता चलता है कि अयोध्या कौशल के अंतर्गत था, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कौशल नाम अयोध्या लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैन ग्रंथ आवश्यक चूर्णी और आवश्यक चूर्णी में कोसलाय कोसला नाम अयोध्या स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी कि ये जो अयोध्या है ये कौशल नगर के अंतर्गत आता था। इसके अलावा एक और रेफरेंस के बारे में हम बात करेंगे। अन्य जगह इसे इक्ष्वाकु वंशीय भूमि भी कहा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्ष्वाक भूमि उज्जा, इक्ष्वाकु भूमि अयोध्या। इससे स्पष्ट है कि पाली प्राकृत साहित्यों में अयोध्या को उल्लेखित किया गया है। ऐसे में ये कहना कि पाली साहित्यों में सिर्फ साकेत नाम मिलता है, अयोध्या नहीं मिलता, जो कि ऐतिहासिक रूप से एक बहुत बड़ा झूठ है और ऐसे झूठ से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए। अब हम कुछ अभिलेखी साक्ष्यों को देख लेते हैं। अयोध्या से ही 100 ईसा वर्ष पूर्व प्राचीन एक सिक्के पर हमें प्राकृत में अयोध्या लिखा हुआ मिलता है, जो कि अयोध्या शब्द का ही प्राकृत रूपांतरण है और यह अयोध्या नगर का सिक्का है। इस सिक्के के बारे में बात करें तो यहाँ पर इसको मेंशन किया गया है कॉपर कॉइन्स ऑफ द सिटी ऑफ अयोध्या, जो कि अयोध्या से मिला था। और यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं अयोध्या लिखा हुआ है, जो कि अयोध्या का ही प्राकृत रूपांतरण है। इसके अलावा एक दूसरे रेफरेंस के बारे में बात करेंगे, जो कि गुप्त शासक कुमार गुप्त के कर्मदंड शिवलिंग का है। इस शिवलिंग पर अयोध्या के ब्राह्मणों का उल्लेख है। यहाँ पर ब्राह्मणों को अयोध्योपक अर्थात अयोध्या का निवासी कहा गया है। अतः अयोध्या नाम की अगर हम बात करें तो अयोध्या नाम न 10वीं शताब्दी का है, न 16वीं शताब्दी का है, बल्कि उससे प्राचीन है और उससे पहले से प्रचलन में था। तो इस वीडियो में आपने देखा कि अयोध्या नाम जो है वो 16वीं शताब्दी से भी काफ़ी प्राचीन है, जिसका कि अभिलेखीय और साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध है। ऐसे में कोई व्यक्ति अगर यह भ्रम फैला रहा है कि अयोध्या नाम जो है बहुत बाद में पड़ा और अयोध्या का प्राचीन नाम साकेत है, तो यह ऐतिहासिक रूप से एक त्रुटि है और इस त्रुटि से बचना चाहिए। और अगर आप ऐसे ही त्रुटियों के निवारण हेतु वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।